जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो यूपी पुलिस कांस्टेबल फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो हो चुका है और वो पेपर किस तरीके से आया है उस पर बात करने वाले हैं और पेपर का पैटर्न जो है वो कैसा रहा है उस पैटर्न पर भी हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। तो क्या पैटर्न रहेगा? देखो दोस्तों, ये जो पेपर है आपके सामने है, 100% रियल जो पेपर है वो आपके सामने दिया हुआ है और कुछ इस प्रकार से आपके सामने चीजें रहेंगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो प्रश्न है आपके सामने आए हुए हैं एग्जाम के अंदर। अभी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपके सामने हैं और कोई ज्यादा ऐसा नहीं था कि पेपर कठिन रहा हो। पेपर का लेवल जो था, पेपर का लेवल जो है वो सरल ही था। इजी इजी ही कह सकते हो, इजी टू मॉडरेट की तरफ पेपर गया हुआ था। तो वो सारी चीजें हम लोग जितने भी पेपर में क्वेश्चंस आए हैं वो उन सारी चीजों को लेकर के देखने वाले हैं, एक एक करके हर एक क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आज की तरफ से फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन क्या कहता है उस क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि तीन क्रमांगत सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है। आपसे तीन संख्याओं हैं, उसका महत्तम समापवर्तक पूछा गया। इस महत्तम समापवर्तक में बताइएगा, अब तीन कोई सम संख्या ले लिया जाए। तीन सम संख्याएं क्रमागत, जैसे कि दो है, चार वक्री हो गई और छह हो गई। तो इन सभी का मासा क्या होगा? इन सभी का महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या था? इसमें था ऑप्शन नंबर डी वाला, दो आपका सही जवाब हो जाएगा। वैसे ही क्लास में जैसे कि क्वेश्चन करवाए गए थे, मॉक टेस्ट में जिस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए थे, वहां पर वैसे के वैसे ही आपको देखने को मिले हैं क्वेश्चन। आगे अगर बात करें, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक समचतुर्भुज में एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण के आधे से 22 सेंटीमीटर लंबा है। दूसरा विकर्ण जो है पहले विकर्ण के आधे, पहली विकर्ण 40 का है, उसका आधा 20 से 22 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब 20 आपका उसका आधा हो गया पहले पहले का, और इसमें से 22 और जुड़ गया, कितना हो गया? टोटल 42। यानी कि दूसरा विकर्ण आपका 42 है, पहला विकर्ण आपका हो गया 40। तो फिर बताओ, सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा आपसे पूछी गई थी। प्रत्येक भुजा, भुजा और विकर्ण का संबंध क्या होता है? भुजा और विकर्ण जो होता है, भुजा और विकर्ण के बीच में जो संबंध होता है, इनका इनका संबंध आप बताएंगे। आपने पढ़ा होगा, लगातार हम लोगों ने क्लासेस में भी सारी चीजें करवाई थी। इसका जो संबंध होता है दोस्तों, अगर हम बात करें तो डी वन स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर, ये इनका होता है संबंध। D1 D2 क्या है? ये दोनों विकर्ण हैं और A आपकी भुजा है। D1 आपका 40 सेंटीमीटर है तो 40 का स्क्वायर, प्लस D2 आपका 42 है, 42 का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा विकर्ण है ना, बराबर 4A स्क्वायर। ए आपसे पूछी है भुजा ही, तो आपसे पूछी गई थी भुजा, तो 4A स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कितना होगा, 40 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 4 चौके 16, यानी कि 1600। 1600 आपका ये बन गया, 1600 प्लस 42 का स्क्वायर कर दो। 42 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? दो दूना चार, चार दूनी आठ, दूनी 16, छह हासिल एक, 4 चौके 16 और एक 17, 1764 बराबर 4A स्क्वायर। 1764 और ये 1600 जोड़ो तो कितना बन गया? 64 आपका इधर बन गया, 16 और 17 आपका कितना हो गया? 7 6 13 3, एक एक और दो 3364 बराबर 4A स्क्वायर। चार का भाग लग जाएगा इधर, 3364 बटे आपका 4 बराबर A स्क्वायर। चार का भाग लगाओ, 4 8 32, 4 चौके 16, 4 1 4, 841। 841 किसका वर्ग होता है? 29 का वर्ग होता है। कितना हो जाएगा? भुजा कितनी निकल कर आ गई? 29। 29 ऑप्शन वाला सही है, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो आपका सही जवाब था। बी करेक्ट आंसर बन जाता है हमारा यहाँ पर। ठीक, दूसरा वाला क्वेश्चन। ठीक, ये दूसरा था। अच्छा, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया कि यदि एक दुकानदार, मैं थोड़ा सा जूम करके चलता हूं ताकि और भी ज्यादा चीजें आपके सामने क्लियर हो सके। देखिए, सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, लगातार आप कोशिश ये करिएगा कि लगातार विधिवत तरीके से बैठ जाइएगा और जिसका एग्जाम हो चुका है वो अपना एग्जाम जो है पूरी तरीके से उसका मिलान करेंगे। और मिलान करने के बाद में अगर देखें जिसका एग्जाम अब बाकी है, वो पूरी तरीके से क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करेंगे। और ये क्वेश्चन तो जरूरी ही हर बच्चे को हल करने हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर दे रहा है या फिर दे करके आया है। जो दे करके आया है वो साफ तौर पे क्या करेगा कि अपनी आंसर की जो है उसको मिलाएगा।
ठीक है, मैं जूम कर देता हूं और ज्यादा, और तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने फुल स्क्रीन पे आ चुका होगा, आप देखें। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरे क्वेश्चन पे साफ तौर पे अगर हम लोग बात करें तो तीसरा क्वेश्चन कहा गया है, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है। तो वो एक तरफ अंकित मूल्य है, अगर हम देखें तो एक आपका हो गया एमआरपी, ठीक, एक आपका सीपी और ये आपका एसपी, यही तो तीन चीजें हैं। अब देखो, क्रय क्रय मूल्य से 25% अधिक है ना, क्रय मूल्य से 25% अधिक है, कौन है? अंकित मूल्य। क्रय मूल्य से 25% अधिक, देखो सीपी 100 है तो एमआरपी आपका हमने कर दिया 125। आगे बताया है, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे देता है। 10% की छूट 125 पे अगर वह 10% की छूट देगा, कितनी दे देगा? 12.5, 12.5 की छूट दे देगा। अगर हम 12.5 की छूट दे देगा तो 125 तो कितने में बेचेगा? 125 में से 12.5 घटा दो, 125 में से ये जो 12.5 है इसको घटाओगे, कितना बन गया? 112.5, यही बना जा करके 112.5, इतने में बेच दिया। आपसे क्या कहा है कि छूट देने के बाद दुकानदार वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है? तो देखो कितने परसेंट का हो रहा है, 100 रुपए की चीज 112.5 में बेच रहा है, कितने का फायदा हो रहा है? 12.5% का, कितने का? 12.5% का। और ये ऑप्शन आपके पास में है, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक, आगे बढ़ो। अगले क्वेश्चन पे देखो, अगले क्वेश्चन कहा गया है कि यदि दो संख्याओं का HCF 16 है तो निम्नलिखित में से कौन सा मान उसका एलसीएम कभी नहीं हो सकता? एलसीएम कभी कौन सा नहीं हो सकता? देखो 16 है, अगर 16 है तो एलसीएम कौन सा नहीं हो सकता? सीधे तौर पे उसका भाग नहीं जाएगा, वही तो है, जो उसका भाग ना जाए 16 का, इसमें एचसीएफ जो है। तो अब देखो 16 जो है, अब इसमें से अगर हम देखें तो 16 की जो बात की जा रही है, 16 पे भाग लगाओ 80, पहले ऑप्शन पे देखो 80 वाला में तो भाग चला जाएगा तो नहीं हो पाएगा आपका। 48 भाग चला जाएगा, 16 की 48, सो 112, 16 सत्ते 112 होता है, गलत हो जाएगा, एक बचा 134, 134 वाला सही आंसर हो जाएगा। 134 पे भाग नहीं जाएगा 16 का, करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर आप देखेंगे, गौर करेंगे, एक दुकानदार ने 15,400 में एक टेलीविजन खरीदा, खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस आपका हो गया ये, और इसे 18,60 रुपए में बेच दिया। अब ये मैं मिटा देता हूँ ऊपर वाला, ठीक है, वो आप समझ गए, 12.5% उसका आंसर। ठीक, एसपी आपका ये हो गया, एसपी में बेच दिया। लाभ और लाभ प्रतिशत क्या करिए, अरे लाभ पूछा है आपसे, लाभ प्रतिशत 15, 18,000, 18,060 आपका क्या है, बेच दिया है। 15,400 का खरीदा था उसने, तो फायदा ही फायदा है फिर इसे तो। 60 जीरो आपका इधर, 60 आपका ये, घटाना है आपको तभी तो लाभ निकलेगा। 10 - 4 6, और इधर कितना भाई, 7 - 5 2, 2660 रुपए। देखो 2660 रुपए तो आपके सामने क्या है, क्या है, प्रॉफिट है 2660 रुपए। अब देखो कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है तुमको? देखो एक ऑप्शन है बी वाला है और कोई है नहीं, तो बी वाला ही फिर आपका आंसर हो गया, है ना, बी वाला फिर आपका आंसर हो जाएगा 2660 रुपए वाला, और यही लाभ परसेंट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन एक ही है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी वाला, बी वाला आपका इसका सवाल है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसे मिटाना पड़ेगा पूरा। ठीक, हाँ, बिल्कुल हूबहू आपको डिक्टो क्वेश्चन मिले हैं, जैसा कि मॉक टेस्ट में ऐप में जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, वहां पर आपने अगर वो मॉक टेस्ट दिए हैं, फिर आप क्लासेस में क्लास अटेम्प्ट करते रहे, वहां पर आपको लगातार साफ तौर पे सीधे सीधे वही क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। चलो आगे क्वेश्चन अगर हम बात करें, अगले क्वेश्चन को, छठवां क्वेश्चन, ए और बी ने एक व्यवसाय को क्रमशः 3 और 2 के अनुपात में धन निवेश किया, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 7,000 है। देखो 3 अनुपात 2 में, दो व्यक्ति थे, एक था ए एक था बी, इन्होंने 3 अनुपात 2 में इन्होंने क्या किया, साफ तौर पे अपना धन लगाया, निवेश किया, इन्वेस्टमेंट, और एक एक वर्ष दोनों रहे। तो फिर देखो, अनुपात और समय का गुणा करेंगे तो सीधे तौर पे लाभ निकल के आता है, कई बार बताया था। तो 3 और 1 यानी कि 3, 2 एकन 2, यानी कितना आपका हो गया 2। तो 3 अनुपात 2 लाभ हुआ इनका, वही लाभ रहा। कुल लाभ 7,000 था, तो टोटल मिलाकर के 5 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 7,000 हो गई।
तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, अब आप देखो 7000 बटे आपका 5 गुणा, निकालना किसका है, आपको ए का निकालना है। ए की कितना है लाभ, 3 है लाभ है, तो 3 का कर देंगे गुणा, कर दो, 5 से काटेंगे, 14 पंजे 70 होता है, हाँ जी 14 पंजे 70, 1400, ये आपका हुआ 1400 गुणा 3, 1400 गुणा 3 आपका कितना हो गया, 14 तिया 4200, कितना हो गया आपका 4200, आपका आंसर हो गया 4200। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट जवाब। ठीक, आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन ये था आपका, ये एक संख्या दे रखी थी 4 7 8 7 4 9, इसकी घात जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं 4 7 8 749, इसका पावर है 1 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 4, ये इसकी पावर दे रखी है। तो फिर बताओ इसमें से इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट। देखो मैंने आपसे कई बार बताया था कि एक आपको 4 मिल जाए इकाई अंक में, एक आपको 9 इकाई अंक में मिल जाए। मैंने आपको ध्यान करो सारी चीजें बताई थी यहाँ पर। अगर 9 की घात सम है, मैं 4 का नहीं बता रहा अभी, 9 की घात अगर सम है तो फिर कैसा होगा, इकाई अंक तुम्हारा 1 हो जाएगा। अगर 9 की घात अगर वही विषम होती, एक 9 की घात अगर वही विषम होती तो फिर क्या उतना हो जाता, तो फिर आपका 9 का 9 ही रहता इकाई अंक। यहाँ पर देखो सम है या विषम है, 1 और 5, 5 5 एकन 5 दूनी 10 चौकी 40, यानी कि इस टोटल की जगह पर क्या आ जाएगा 40। 40 सम है या विषम, 40 है सम, तो फिर इकाई अंक कितना हो गया, 1 हो गया इकाई अंक। 1 इकाई अंक है ऑप्शन नंबर ए पर, आपका ए वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ए आपका सही आंसर। ऐसे करके हूबहू आपको क्वेश्चन मिले हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से, हाँ लेवल तो सरल था क्वेश्चन का, क्योंकि ज्यादातर सभी लोगों ने सभी आंसर किए होंगे। आगे अगर बात करें दोस्तों, आगे अगर बात करें इस चीज को लेकर के, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप गौर करोगे तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिटा हुआ है, आठवां क्वेश्चन। तो आठवें क्वेश्चन में सारी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है, तो मैं आठवां क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, है ना। हालांकि चीजें मैं आपको बता दूंगा, आगे आठवां क्वेश्चन आपको मिलता है तो इसका आंसर देखिएगा। आगे चीजें इसमें मिटी हुई हैं, हालांकि कुछ ज्यादा कठिन है नहीं क्वेश्चन। ये भी ए और बी एक सीधी रेखा पर है, 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक ट्रेन सुबह 7 बजे से प्रारंभ होती है, फिर आगे तो इसमें कुछ आ नहीं पाया, है ना। दूसरी ट्रेन भी 8 बजे से प्रारंभ होती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब यहाँ पर एक ही चाल मिस हो गई है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से होगा क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा आइडिया ले लो यहाँ पे, जैसे ए है, एक पॉइंट बी है, 210 टोटल किलोमीटर की इसके बीच में दूरी थी, और यहाँ पर ए से चली होगी कोई गाड़ी, सुबह 7 बजे की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो सुबह 7 AM पर ये गाड़ी चली होगी और इसकी कोई चाल रही होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चाल दिया नहीं, अगर आपको पता है तो यहाँ पे बता देना। और बी की चाल दे रखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आपसे पूछा कितने समय बाद, पहले इसको चला देना, है ना, क्योंकि ये 7 बजे चली है, ये आपकी बी वाली 8 बजे चली है, तो आपको पहले इसे चलाना, ए को चलाना 1 घंटे, क्योंकि 8 तभी 8 बज जाएंगे, फिर जितना डिस्टेंस कम हो उसमें दोनों की चाल का अंतर करके आप भाग लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 वर्ष की अवधि में 11% की वार्षिक ब्याज दर से 49,000 के मूलधन पर अर्जित साधारण ब्याज की गणना करिए। नवा क्वेश्चन जो है, नवा क्वेश्चन में कहा गया साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला सीधे तौर पे लगाना है, ऐसा ही बराबर PRT/100, सीधे तौर पे वही फॉर्मूला लगना था, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना था। ऐसा ही कितना दे रखा है, ऐसा ही तो पूछा है। मूलधन आपको 49,000 दे रखा है, 49,000, 49,000 गुणा रेट कितनी दे रखी है 11%, 11 गुणा टी, समय कितना दे रखा है, समय आपका 3 वर्ष दे रखा है, बटे में आपका 100 बन जाएगा। यहाँ पर काट पीट मचा दू, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब आपका कितना बचा देखेंगे, 490, 490 गुणा 11×3 = 33, 33। देखो इकाई अंक पे खेलें इस पे, हाँ इकाई अंक पे खेल सकते हो, क्योंकि चारों ऑप्शन अलग अलग हैं। देखो इकाई अंक एक तो जीरो बनेगा, और फिर जीरो तो आगे 3×9 = 27, यानी कि इकाई अंक 70 बनेगा, उसके आगे कोई एक संख्या होगी। तो 70 देखो एक ऑप्शन में है बी वाले में, ए वाला ऑप्शन है, सॉरी, ए वाले ऑप्शन में देखो इकाई अंक में 70 दे रखा है, 0 और 7, है ना। बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, तो 90 का आंसर आपका ए है। आप गुणा करोगे तब भी वही बनेगा जाकर के। क्वेश्चन अगला देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, आंसर पे टिक लगी है, आंसर पे टिक लगी रहेगी, टेंशन मत लो, है ना।
देखिए जितनी क्लासेस मैंने आपसे पहले ही कहा था, जितनी भी क्लासेस करवाई जा रही हैं वो क्लासेस आप अटेम्प्ट करें, आपके लिए बहुत फायदेमंद है वो सभी क्लासेस। देखो क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया, क्वेश्चन में आगे आपसे कहा गया, आप अगर हम यहाँ पर अगर देखें इस चीज को लेकर के, 15 के दो गुणजों का एलसीएम 1200 है। 15 की कोई दो गुणज हैं, 15 की कोई से दो गुणज हैं, 15 की दो गुणज, जैसे कि 15 का दो गुणज 15 दूना 30, 15 तिया 45, ऐसे करके दो गुणज हो सकते हैं, है ना। मतलब गुणज उसे कहते हैं 15 से भाग चला जाए पूरी तरीके से, तो 15 का गुणित होगा। इनमें से एक पहली संख्या 75 है, उसने कह दिया कि एक तो 75 है गुणज, दूसरा भी कोई एक गुणज है ना। वही आपसे कहा गया कि दूसरी संख्या कौन सी है, तो एक संख्या मान लो 75 है, एक मान लिया हमने x है, तो फिर दोनों का गुणा कितना है, एलसीएम 1200 है, तो 75 गुणा x बराबर कितना हो जाएगा आपका ये 1200। अगर हम देखें तो यहाँ पर आप निकाल दो, x बराबर आपका कितना बन जाएगा 1200, 1200 बटे आपका 7500, 75। ठीक, यहाँ पे आप काट पीट करके लगाओ भाग, है ना। देखो इधर काटेंगे, 25 से काट दो, 25 तिया 75, 25 चौकी 100, 25 अट्ठे 200, 48 बचा, 3 से भाग लगाओ, 16 तिया 48, यानी कि x बराबर बन गया आपका 16, x बराबर 16 बचा, तो 75 एक हो गया, एक आपका 16 हो गया, लेकिन 75 तो आपको दे रखा है 16, अगर 16 ऑप्शन में है क्या, लेकिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है 15 का ये गुणज है, तो 16 जो है, 16 ये x की वैल्यू हो जाएगी, ये 15 का गुणज नहीं है, 16 16 थोड़ी कट रहा है 15 से, तो फिर क्या होगा, 16 का कोई ऐसा गुणनखंड, 16 का भी कोई एक ऐसा गुणज होगा जो 15 से भी कट जाता होगा या 16 से भी कट जाता होगा, है ना। ऐसे हम कह सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर ये कह दें कि दोस्तों 16 का भाग लगा के देख लो ऑप्शन में, जौन सा ऑप्शन में 16 का भाग कट जाए वही आपका 16 का गुणज हो जाएगा। देखो 16 का भाग लगाओ इसमें, है ना, 290 में लगाएंगे 16 का, 290 है, 16 का भाग लगाओ इसमें से, यानी कि 4 से काटो, 4 सत्ते 28, भाई ये पहली बार में ही नहीं कट रहा है, कटेगा ही नहीं, नहीं कटेगा तो फिर आंसर आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं हो सकता आपका। 260 पे आते हैं, 260 बटे 16, 16 को 4 गुणा 4 लिख के रखो, ठीक है। अब देखो 4 छंग 24, दो बचा, 4 पंजी 20, 65 बच गया, ये एक कट गया, लेकिन फिर अगली बार ये नहीं कटेगा, तो अगली बार नहीं कटेगा तो तब भी फिर व्यवस्था खराब है, यानी कि सीधे तौर पे क्या अपने को बने, सीधे तौर पे पूरा 16 से कटे, तो आपका सी वाला भी नहीं हो सकता। 280 है, 280 में भाग लगा के देखो 16 का कटेगा क्या, देखो 4 से भाग लगाओ, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, और फिर जीरो आपका 70 बच गया, क्या भाग जाएगा, फिर अगली बार नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर 280 भी आपका नहीं हो सकता, एक ऑप्शन बचा है डी वाला, अब तो वही होगा ही होगा, 240 बटे आपका कितना है 16, यानी कि 4 गुणा 4, एक 4 से काटोगे तो 4 छंग 24 60, ये अगली बार काटोगे तो 15 चौके 60, यानी कि कह सकते हैं हम सीधे तौर पर कि आपका आंसर जो है वो डी वाला आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला मैं इधर मिटा देता हूं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आइएगा, आपका अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, 11 नंबर, हाँ जी इसका डी वाला आंसर सही था। 11 की बात करते हैं, एक बक्से की लंबाई दे रखी है आपको 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको 5.5, ऊंचाई आपको 7.7, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइएगा। तो बक्सा है यानी कि घनाभ है, तो फिर अगर हम बात करेंगे घनाभ की, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घनाभ की अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं घनाभ की, तो घनाभ लिखेंगे, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, आप कहेंगे दो कोष्ठक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक। अब इसे कर लो, अब इसमें अपना पूरा मान जो कुछ दे रखा है वो करो, यहाँ पर क्या दे रखा है आप देखो, दो तो आपके पास में है ही, एल बी, एल बी, एल कितनी है 11.1, बी आपकी 5.5 है, तो 11.1 गुणा 5.5 प्लस बी एच, बी चौड़ाई कितनी है 5.5 है, एच, एच का मान 7.7, एच मतलब ऊंचाई 7.7 दे रखी है,
प्लस एच एल, एच ऊंचाई कितना दे रखा है 7.7 गुणा एल, एल कितना दे रखा है एल यानी कि लंबाई 11.1। इनका गुणा कर लेंगे सभी का अगर आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार बनेगा, दो कोष्ठक में अगर आप गुणा करेंगे तो आपका इनका गुणा करेंगे तो आपका 11.1 और 5.5 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा आपका 61.05। ठीक, आगे 5.5 का गुणा करेंगे 7.7 में, बन जाएगा 42.37, है ना, 42.35 प्लस आपका बचा 7.7 गुणा 11.1 बन जाएगा 85 दशमलव कितना हो गया आपका 47। ये आपका बन गया। सभी को करो आगे, अगर हम जोड़ दें, इधर मैं कर दे रहा हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है, जगह नहीं है नीचे, तो दो कोष्ठक में इन सभी का योग कर लो, जोड़ देंगे सभी को, कितना बन जाएगा 188.87। ठीक, गुणा करेंगे कितना बन जाएगा, इसमें आपस में गुणा कर दो तो 377.74 आपका ये बन जाएगा, 377.74 ऑप्शन वाला। ये कौन सा आपके सामने दिखेगा, ये आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो अगला 12 नंबर जो क्वेश्चन वो कहता है कि m का मान ज्ञात करिए। m का मान दे रखा है आपको m माइनस 2/3 बराबर 5/6 प्लस 1/2। देखो आपको ये दे रखा है, छोटा छोटा साइज दिख रहा होगा, m माइनस 2/3 बराबर 5/6 प्लस 1/2, यही है ये क्वेश्चन 12 नंबर, ये आपके सामने है। अगर हम इसे सॉल्व कर लो तो m बराबर 5/6 प्लस 1/2। बच्चों वाला सवाल इस बार आयोग ने पूछा, मैं पहले ही कह रहा हूँ कट ऑफ बढ़ सकती है ना, क्योंकि संभावना कैसी है, संभावना बढ़ने की है। पेपर सरल है, आप देख पा रहे होंगे। एलसीएम कितना हो गया 6 हो गया, 6 एकन 6 तो आपका 5 बचा इधर, 2 तिया 6, 3 आपका इधर, 3 दूना 6 यानी कि 4 आपका, 5 3 8 4 12/6, 12/6 यानी कि 6 दूना 12, दो वाला आंसर सही है, दो दे रखा है ऑप्शन नंबर ए पर आपका। ठीक है, ये आपका इधर आंसर हो गया। ऐसे ही आ जाओ 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर के लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं हम इसे, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन पे देखो, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे दिया है कि 3x माइनस 7y बराबर 14 और दे रखा है x+x+y बराबर 7/9, तो फिर x y का मान बताओ। तो हमने यहाँ पर क्या करते हैं, एक तो देखो दे रखा है, इस वाले समीकरण को पहले हल करो, ठीक है, दूसरे वाले को दे रखा है आपके सामने है x+y बराबर 7/9, इसे हल करो कितना बन जाएगा, देखो कैंची का गुणा करो, 9x बराबर 7x प्लस 7y, 9x इधर 7x चला आएगा, बचेगा कितना 2x, x वाला घटेगा ना, माइनस 7y बराबर आपका 0। और पहला समीकरण दे रखा है ये वाला आपका कितना, 3x माइनस 7y बराबर 14, 3x माइनस 7y बराबर 14। अब देखो क्या करना है, करना कुछ नहीं है, देखो अब इसमें से सीधा क्या कर देंगे, घटा देंगे, ये घटेगा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। देखो 7y से 7y कट गया, कितना इधर बचा माइनस का x, इधर बराबर में -14, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर आपका बन गया 14, x बराबर 14 निकल करके आ गया। हाँ, अब x का मान किसी एक में रख दो, है ना, किसी एक में रख दो। हम रख रहे हैं पहले वाले समीकरण में, देखो पहले वाला समीकरण ये है, पहले वाला समीकरण, इसमें रखेंगे x बराबर 14 का मान, तो 3 × 14 3x है ना, तो 3 × 14 माइनस 7y बराबर आपका 14, कितना हो गया 14 किया 42 माइनस 7y बराबर 14। ठीक है ना। अब देखो आपका इधर 14 आएगा, घट जाएगा आकर के, तो 42 माइनस 14 कर दें यहीं पे, है ना, कितना 12 माइनस 4 8 बचा, 3 माइनस 1 2, 28 बराबर 7y, 7 से जाएगा 7 चौके 28, बाई बराबर आपका निकल करके आ गया 4, बाई का मान 4 है, एक्स का मान 14 है, तो एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा, 14 चौके 56, 4 गुणा 14 यानी कि 56, 56 वाला है ऑप्शन नंबर बी वाला दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला। मैं सारी चीजों को अब मिटा रहा हूँ, आपके सामने टिक लगी हुई है। हाँ, ऐसे करके आपको नॉर्मल क्वेश्चन आपके थे और बेहतरीन तरीके से जितने भी स्टूडेंट अपने हैं धुआं धुआं कर दिया होगा उन लोगों ने, है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 14 नंबर क्वेश्चन ये रहा,
इसमें कहा है कि यदि किसी संख्या का 20%, सबसे नीचे देखो, यदि किसी संख्या का 20% 50 है, किसी संख्या का 20%, कोई संख्या मान के चलो उसका 20% क्या है, उसका अगर 20% 50 है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे कोई संख्या अगर वो मान लो संख्या वो 100 है, वो संख्या क्या है, संख्या मान लो 100 है, उसका 20% है ना, 20% बोले तो 1/5। ऐसे नहीं करोगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मान के जाओ वैसे कर लो। कोई संख्या मान लो x है, ठीक, x, बात वही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। x, अब देखो, लिख जा भाई, x गुणा 20% बराबर कितना है, 50 है। यही तो कहा गया है, किसी संख्या का 20% 50 है, तो यहाँ से वो संख्या निकालना पड़ेगा पहले आपको। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो x गुणा 1/5 बराबर 50। 5 का उधर जाएगा तो x बराबर 5×5 = 25, यानी कि 250। 250 वो संख्या निकल आई है, तो फिर उस संख्या का 125% पूछा आपसे, 125% इसका कर दो, 125/100। देखो भाग जाएगा, हाँ भाग जाएगा, 25×125, 25×4=100। इधर गया भाग। अब देखो 2 से भाग जाएगा अभी, हाँ अभी और जाएगा 2 से भाग, 2×2=4 आपका इधर जाएगा, और 2 से इधर काटोगे तो 2×1=2, 2×2=4, 125 बचा। 125 यहाँ पे लिख देते हैं, चलो यहीं नीचे लिख दो इसके, है ना। x बराबर 125 गुणा 5 आपका 2। अब करो 105, अब यहाँ पर करना पड़ेगा भाई, ठीक। 125 गुणा 5, 5×5=25 की 5, हासिल 2 लगी, 5×2=10 और 2 12 है, 5×1=5 और 1 625/2, 625/2 भाग लगा दो। भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 2×3=6, 2×1=2, 2×2=4, 2×5=10, 312.5 आपका बन गया, जो है ऑप्शन नंबर बी वाला आपको दे रखा है। 14 का बी आंसर आपका इसका सही है। ठीक, ऐसे करके आपको हल करने रहेंगे। आगे बढ़ें। अब देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो आगे, आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। अभी मैं मैथ के सवाल कर रहा हूं, तो केवल अभी मैं मैथ के ही सवाल आपके सामने आगे रखता हूं, बाकी चीजों को आपके सामने से हटा देता हूं थोड़ा। ठीक, चलो सही है, सही रखो। 15 नंबर जो सवाल है देखिएगा, इसमें कहा गया है रिया एक बचत खाते में 10,000 रुपए निवेश करती है। ठीक, 10,000 रुपए निवेश करती है, जिस पर 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर मिलती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो 3 वर्ष बाद, समय दे रखा है 3 वर्ष, उसके खाते में कितनी राशि होगी। अब देखो 8 वर्ष का है, 8 वर्ष का है, दर आपको 8 वर्ष दे रखी है, समय आपको दे रखा है 3 वर्ष, 3 वर्ष दे रखा है। तो फिर इस पे मैंने बताया था कितना हो जाता है सी आई। समय अगर समय 3 वर्ष है और दर 8% है, तो फिर इसका कहें कि सी आई कितना हो जाएगा। इसका सी आई मैंने आपको बताया था, इसका सी आई हो जाता है 25.97%, इसका सी आई हो जाता है। इसका सी आई कितना हो जाता है, 25.97%, है ना। अब ये 25.97% किसका निकाल दो, जो मूलधन दे रखा है। मूलधन कितना है, मूलधन आपको दे रखा है 10,000 रुपए। 10,000 गुणा 25 25.97/100। ठीक, काटपीट मचाओ, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे आपके, कितना हो गया, यही बचा आपका 2597 रुपए। ये आपका बचा जा करके कितना है, ये है सी आई आपका। ठीक, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा उसके खाते में कितनी राशि हो जाएगी, मतलब ये भी जोड़ दो, मूलधन में जोड़ दो, मिश्र धन पूछा है, तो आप मिश्र धन निकाल दो। 10,000 तो आपके पास में पहले ही है, प्लस 2597 आपका, ये कितना हो गया, आपका हो गया 12,597, 12,597 आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया 12,597। ठीक, वेरी गुड। अब देखो ऑप्शन में कौन सा है, 12,597 के लगभग में ऑप्शन नंबर डी वाला दे रखा है। देखो 12,597.12, ऐसे करके ये आपका क्वेश्चन हो गया, है ना। ये मैंने आपको सारी चीजें करवाई हैं भाई। 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 3:1। ठीक, दूध का अनुपात दे रखा है, दूध का अनुपात, और आपको एक दे रखा है आपका पानी का अनुपात, है ना। पानी का अनुपात दे रखा है, ये है कितना,
ये आप कहेंगे 3:1 है, कुल मात्रा 48 लीटर है। 3:1 है, 3:1 है। ठीक, कुल मात्रा 48 लीटर है। यहाँ पर कुल मात्रा कितनी है? यहाँ पर कुल मात्रा है 4। 4 के बराबर किसकी हो जाएगी? 48 वैल्यू हो जाएगी। 1 की बराबर वैल्यू 48/4। किसका पूछा आपसे? आपसे पूछा मिश्रण में दूध बताओ। दूध बताओ, दूध की वैल्यू कितनी है? दूध की वैल्यू 3 है, तो गुणा कर देंगे 3 का। 4 से काटेंगे कितना जाएगा? आपका जाएगा 12 चौकी 48, तो आपका कितना होगा? 12 तिया 36। 36 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें डी वाला आंसर इसका सही है। 36 वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक, 36 वाला। क्वेश्चन पे आगे आ जाओ। आगे 17 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग दे रखा है 72 है, उनका अनुपात दे रखा है 2:4। ठीक, अनुपात दे रखा है, योग भी दे रखा है, तो फिर 2 और 4 कितना हो गया? 2 और 4 6। टोटल अनुपात में वैल्यू, टोटल योग 6 है, रियल में 72 है, तो 6 की बराबर वैल्यू 72 की होगी। आपसे पूछा किसमें? सबसे छोटी संख्या, तो 72/6 आपका गुणा सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 ही 2 अनुपात में है, तो जाएगा कितना? जाएगा 12 छंग 72, 12 दूना 24। 24 वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना? 24 वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कह सकते हैं इसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। अगले क्वेश्चन में कहा क्या गया है? 18 नंबर पे क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यापारी 18,960 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, ये आपकी होगी सीपी। ठीक, और इसे 15% हानि पर बेचता है। हानि पर 15% बेचता है, तो फिर विक्रय मूल्य बताओ। 15% हानि का मतलब क्या हुआ? आप यहाँ पर कहेंगे कि जो 15% है, यानी कि 15/100 है। 15/100 यानी कि 3 पंजे 15, 20 पंजे 100, यानी कि यहाँ पर सीपी आपकी 20 है, और आपका जो लॉस है वो 3 रुपए का है। फिर एसपी यहाँ पर 20 - 3 यानी कि 17 है। यही वाली जो चीज है यहाँ पर, अगर आप गौर करें, वो 20 सीपी होगी, एसपी आपका 17 हो गया। आपको कितना दे रखा है? कॉस्ट प्राइस दे रखी है 18,960 रुपए, तो यहाँ पर 18,960 रुपए बटे 20, क्योंकि 20 आपके पास में ये वाला 20 है, क्योंकि 20% में वैल्यू दे रखी थी। आपसे पूछा एसपी 17 का कर दो गुणा, कर दो, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से भाग लगाओ, 2 निम 18, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 948। 948 गुणा और 17, 948 गुणा 17 कितना हो गया? 7 अट्ठे 56। इकाई अंक 6 बैठ रहा है। इकाई अंक 6 देखो किसमें है? एक ऑप्शन है, हाँ जी, एक और है ऑप्शन। तो आपका अगर हम यहाँ पर देखें तो फिर गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ऑप्शन है 18 में इकाई अंक 6 वाले, तो फिर गुणा कर दो। हाँ, गुणा करने के लिए कितना बन रहा है? गुणा करोगे कितना बन रहा है? 16 116। हाँ ठीक है, फिर 16 116 ये आपका बन रहा है गुणा करने पर। यही आपका आंसर हो जाएगा, 16 116। ऑप्शन नंबर सी पर दे रखा है 16 116। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कहाँ पर है? 19 नंबर पे ये रहा क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन, इसे थोड़ा फिर इरेज करना पड़ेगा, मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक, चलो भाई आ जाओ 19 नंबर क्वेश्चन पे। कहा गया है छह संख्याओं का औसत 72 है, 12 है। छह संख्याओं का औसत कितना है? 12 है। उनमें से दो का औसत 6.5 है, अन्य दो का औसत 4.5 है, तो फिर अन्य दो संख्याओं का औसत बताइए। ठीक, सिंपल है। छह संख्याओं का औसत 72 है, तो छह संख्याओं का कुल योग कितना हो गया? इन छह संख्याओं का कुल योग 12 गुणा 6, 12 छंग 72 हो जाएगा। ठीक, दो का औसत कितना है? 6.5 है, तो फिर दो संख्याओं का टोटल योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 6.5 का दुगना कितना होता है? 13, तो इधर हो गया 13 इन दो का। ठीक है, इन दो का कितना हो गया? 13 हो गया कुल योग। इन दो का कुल योग देख लो, 4.5 है, 4.5 का दुगना 9 हो जाता है। ठीक, 9 हो गया। देखो, 72 टोटल है, 6 का 72 है, 2 का 13 है, 2 का 9 है तुम्हारे पास, तो 4 का कितना हो जाएगा? 13 और 9 जोड़ो, 13 और 9 आपका कितना हो गया? 22। 12 8 20 2 22, टोटल हो गया 22 इधर। लेकिन 72 आपको दे रखा है, तो 72 6 का है, 4 का है 22, तो 2 का कितना बचा? 50। 2 का 50 योग हो गया। औसत निकालना है 2 का, भाग लगा दो, कितना बचा? 25। 50 भाग 2 यानी कि 25। 25 ऑप्शन में कौन से का है? आप देखेंगे 25 वाला ऑप्शन दे रखा है आपको, डी वाला, ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है।
डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन हैं, बाकी क्वेश्चन योगेश सर आपको लगातार करा ही रहे हैं और ये बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो हैं जीके जीएस वाले वो आपको आगे सर कराएंगे योगेश सर, तो वहां पर जरूर सारी चीजों को आप वॉच करिएगा। कोई डाउट है अभी भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और सारी चीजें क्लासेस लगातार वन सीट अकेडमी से आपको मिली हैं और आगे मिलती रहेंगी, है ना। तो वन सीट अकेडमी को लेकर के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लगातार कोर्सेस, लगातार क्रैश कोर्स चलते रहते हैं, और लगातार आप अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा अपने यूट्यूब चैनल वन सीट अकेडमी पर, जो कि अब एक कहें कि लगातार क्वेश्चन सीधे तौर पे फंस रहे हैं दोस्तों लगातार। चलिए दोस्तों, कोई डाउट है तो बताइएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।